अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो मेरी वीडियो है वो है एजुकेशन लेक्चरशिप के लिए। ठीक है, इसका मॉडल पेपर नंबर 1 जो है वो मैं करने लगी हूँ आपके साथ शेयर। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए वो आपको ना मिल सके। ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विच टाइप ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूज फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन एट द सेम क्लास। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल, विड। ठीक है, इसमें यह है कि जो करिकुलम है वो जो उसके जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो सेम क्लास में पढ़ाए जाएँ तो वो क्या होंगे, वो हॉरिजॉन्टल होंगे। ठीक है, द टोटल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग अ करिकुलम इज़ कॉल्ड करिकुलम इवेलुएशन, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। इसमें आएगा करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, हम करिकुलम को डेवलप करते टाइम ही उसको डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको इवेलुएट करते हैं। इन थर्ड है, इन द एग्जिस्टेंटलिस्ट क्लासरूम द करिकुलम इज़ फोकस ऑन द सब्जेक्ट मैटर chosen by the student for self-directed learning, construct by students during cooperative learning activities teacher made। इसमें आएगा चूजन बाय द स्टूडेंट फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ठीक है, एग्जिस्टेंटलिज्म में यही है कि बच्चा जो है वो खुद करके सीखे। ठीक है, उसके बाद है टेलर्स करिकुलम मॉडल वाज गिवन इन 1947, 1948, 1949, 1950। तो इसका आंसर है 1949। ठीक है, तैबाज मॉडल ऑफ करिकुलम केम इन 1962, 1963, 1964, 1965। इसका जो है वो सी आंसर जो है वो दुरुस्त है 1964। 6 पे हमारे पास फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल इज़ कंसिडर्ड एज लर्न करिकुलम, नल करिकुलम, रिटन करिकुलम, हिडन करिकुलम। ठीक है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है ना किसी भी स्कूल का वो हिडन करिकुलम होता है। ठीक है, आगे स्पाइरल सीक्वेंसिंग वाज गिवन बाय ब्रनर इन, ये जो स्पाइरल है ना ये इसने ब्रनर ने दिया। ठीक है, वो कब दिए, 1963, 1964, 1966, 1967। इसका जो ठीक आंसर है वो है सी 1966। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गाइड्स द इवेलुएशन प्रोसेस। क्या चीज़ गाइड करती है इवेलुएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइड्स द इवेलुएशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें है कि टेक्निक्स, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स, नॉन ऑफ दिस। इसमें है ऑब्जेक्टिव हमें गाइड करती है इवेलुएशन के प्रोसेस को करने के लिए। टेक्स्ट बुक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द असेस्ड करिकुलम, स्पॉटेड करिकुलम, इंटेंडेड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। टेक्स्ट बुक जो है वो एग्जाम्पल है बी स्पॉटेड करिकुलम की। ठीक है, इसके बाद जी आ गया है हमारे पास, जिस तरह आगे पीछे हैं तो मैं ये क्वेश्चन तो इस तरह ही मैं करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट। ऑथेंटिक असेसमेंट आस्क स्टूडेंट्स टू demonstrate understanding, demonstrate knowledge and skills, demonstrate intelligence within a real life situation, demonstrate knowledge and skills within a रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, ऑथेंटिक असेसमेंट वही है जिसमें हम डिमॉन्स्ट्रेट करें नॉलेज को और स्किल्स को रियल लाइफ सिचुएशन के साथ। ठीक है, उसके बाद है एन इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन अ स्पेसिफिक लर्निंग कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड प्रोसेस इवेल्युएशन, प्रोडक्ट इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन। इसमें आएगा जी बी प्रोडक्ट इवेल्युएशन। एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़ इवॉल्व्ड इन द लर्निंग सिचुएशन इज़ कॉल्ड। जो एग्जामिनेशन के जो एक्सपीरियंस होते हैं और जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रोसेस इवेल्युएशन होती है। ठीक है, एक इसका है जो वो ठीक आंसर है, बाकी इसमें प्रोडक्ट भी आ जाता है, फॉर्मेटिव समेटिव भी आ जाता है। तो इसका जो है वो प्रोसेस जो है वो एक्सपीरियंस जो हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो हम प्रोसेस में होती हैं। ठीक है, वो प्रोसेस इवेल्युएशन होती है। इवेल्युएशन इज़ एन अम्ब्रेला टर्म दैट कवर्स मेजरमेंट, असेसमेंट, टेस्टिंग, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जो इवेल्युएशन होता है वो अम्ब्रेला होती है, वो किस किस को कवर करती है, टेस्टिंग को भी, मेजरमेंट को भी, असेसमेंट को भी, इन तीनों चीज़ों को वो कवर करती है। तो इसका जो है वो डी आंसर ठीक है। लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट इज़ डिटरमाइंड बाय टेक्स्ट बुक, लर्निंग मटेरियल, असेसमेंट, टीचर्स। अब ये इसमें कहा है कि जो लर्निंग स्टाइल है स्टूडेंट्स का वो हमें पता चलेगा, तो वो हमें टेक्स्ट बुक से पता चलेगा नहीं, लर्निंग मटेरियल से भी नहीं पता चल सकता, असेसमेंट्स और टीचर्स, असेसमेंट के ज़रिए ही हमें पता चलेगा। ठीक है, इसमें आएगा असेसमेंट।
मैचिंग टाइप कंसिस्ट ऑफ, जो मैचिंग टाइप के जो कॉलम्स होते हैं वो 2 कॉलम्स होते हैं, 3 कॉलम्स होते हैं, 4 या 5। तो इसका जो है आंसर वो है 2 कॉलम्स। देन द होमोजीनियस मटेरियल इज यूज्ड इन सिंगल एक्सरसाइज ऑफ मैचिंग टेस्ट, मल्टीपल चॉइस आइटम्स, ट्रू फॉल्स आइटम, अल्टरनेटिव आइटम्स। इसमें है मैचिंग टेस्ट। द करेक्ट और बेस्ट आंसर आउट ऑफ ऑल ऑप्शन इज सॉर्ट इन मैचिंग टेस्ट, ट्रू फॉल्स आइटम, मल्टीपल चॉइस आइटम, अल्टरनेटिव आइटम्स। ठीक, जिसमें हमें चूज़ करना हो किसी एक ऑप्शन को जो कि ठीक है, तो वो हम मल्टीपल चॉइस में ही करते हैं। ठीक है। द कंप्लीशन आइटम रिक्वायर द स्टूडेंट टू आंसर अ क्वेश्चन। ठीक है, इसका अगर हम नेक्स्ट करते हैं। टीचर्स लीड बाय मॉडलिंग democratic action and exciting students about the needs for social change. Which philosophy comes to mind? Penalism, essentialism, progressivism, reconstructionism। ठीक है, जिसमें हमें डेमोक्रेटिक एक्शन हो, एक्साइटिंग स्टूडेंट, नीड सोशल चेंज हो, जिसमें चेंज आ जाए, वो है रिकॉन्स्ट्रक्शनिज्म। ठीक है, इसका जो आंसर है वो डी है। If you believe that individual topics are learned through meaningful experience, you agree with the पेनलिज्म, essentialist, progressivist, reconstructivism। तो इसमें आएगा प्रोग्रेसिविज्म। जो प्रोग्रेसिविस्ट होते हैं ना, वो भी एक्सपीरियंस पे जो है वो फोकस करते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी इज़ आल्सो कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। विच फिलोसफी डिनाइड, किस जो कंप्यूटर लिटरेसी है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसने इसको डिनाइड किया? पेनलिज्म, इसेंशियलिस्ट, प्रोग्रेसिविज्म, रिकॉन्स्ट्रक्शनिज्म। तो प्रीनिलिज्म ने जो है इसको डिनाई किया था। ए जो है आंसर वो ट्रू है। देन है 21, प्रोसेस ऑफ क्वान्टिफाइंग अ गिवन ट्रेट, अचीवमेंट और परफॉर्मेंस और समवन इज कॉल्ड टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवेलुएशन। जब हम क्वान्टिफाई करते हैं किसी के अचीवमेंट को, परफॉर्मेंस को, तो वो हमारे पास मेजरमेंट होती है। अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट learning progress is called measurement, assessment, evaluation, all of this। तो इसमें आएगा असेसमेंट, बी जो है वो ठीक आंसर है इसका। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, जिसमें हम जजमेंट करते हैं, टेस्ट होता है, मेजरमेंट होती है, असेसमेंट की इवेलुएशन। तो इसका आंसर है इवेलुएशन। अकॉर्डिंग टू डैश, असेसमेंट इज अ जनरल टर्म दैट इंक्लूड द फुल रेंज ऑफ प्रोसीजर यूज टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। कि किसने कहा था कि जो असेसमेंट है वो जनरल टर्म है। फुल रेंज ऑफ प्रोसीजर यूज टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। तो इरेशियन, गे, लीन एंड ग्रोनलैंड। तो इसमें है गेम। ठीक है। इवेल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू अ गिवन ट्रेड, मेकिंग वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, मेकिंग वैल्यू जजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, मेकिंग वैल्यू जजमेंट ऑफ टीचर परफॉर्मेंस। इवेल्यूशन में जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें जजमेंट होती है इंस्टीट्यूशन की भी, प्रोग्राम की भी और प्रोजेक्ट की भी। जो है सी आंसर ट्रू है इसका। Then a type of evaluation that is performed at the end of any program, placement evaluation, summative evaluation, formative evaluation, diagnostic evaluation। तो summative evaluation जो है वो किसी भी प्रोग्राम के एंड पे की जाती है। What is beauty? Which branch of philosophy are answer this question? Logic, axiology, metaphysics, epistemology। तो इसका आंसर है axiology। Where do we find the source of knowledge? How do we require knowledge? Which branch of philosophy answer this question? ठीक है, लॉजिक, एक्सियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी। इसका आंसर है डी, एपिस्टेमोलॉजी। How can we communicate with others without contradicting ourselves? Which branch of philosophy answer this question? Logic, axiology, metaphysics, epistemology। इसका आंसर है epistemology। What is right and what is wrong? जब राइट और रॉन्ग की बात हो जाए तो वो एक्सियोलॉजी में होती है। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी आंसर दिस क्वेश्चन? लॉजिक, एक्सियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी। तो इसका आंसर है बी, एक्सियोलॉजी। टीचर dispenses knowledge, students observe, internal truths are learned through studying great books। अब जहाँ ग्रेट बुक्स की बात आती है और वैल्यूज़ की बात आती है, वो बात होती है प्रीनिलिज्म। ठीक है, इसका जो ए आंसर है वो ट्रूथ है। बाकी सेंशुअलिस्ट जो है वो ट्रेडिशन से लेते हैं, प्रोग्रेसिविज्म जो है वो फोकस करते हैं एक्सपीरियंस पे, और रिकॉन्स्ट्रक्टिविज्म जो है वो सोशल चेंज पे करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ए है। टीचर सर्व एज अ फैसिलिटेटर, स्टूडेंट लर्न बेस्ट फ्रॉम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, पेरिनियलिज्म, इसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकॉन्स्ट्रक्शनिज्म। तो इसमें आएगा प्रोग्रेसिविज्म। टीचर
dispenses knowledge of traditional subjects. Students observe traditional academic subjects plus technology are seen as valuable. Which philosophy comes to mind? तो जैसे कि मैंने पहले बताया, जो ट्रेडिशन से रिलेटेड है वो एसेंशियलिज्म होती है. इसमें अब बाकी उन्होंने प्रीनियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकॉन्स्ट्रक्शनिज्म बताया, तो इसमें जो बी है वो है ट्रू. ओके, देन आएगा कंप्लीट. द जनरल टेंडेंसी कैन बी मेजर्ड थ्रू. जनरल टेंडेंसी जो होती है वो हम मेजर करते हैं टी टेस्ट से या अनोवा से, मीन से या रेंज से. तो इसका आंसर है मीन. शॉर्ट आइटम कैन मेजर efficiently student ability to recall specific information, analyze the information received, synthesize the different bits of information, evaluation the worth of something. ठीक है, जो मेजरमेंट होती है वो उससे स्टूडेंट की एबिलिटी का पता चलता है. ये इसका आंसर है रिकॉल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. ओके, द ग्रुप ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज मीन, मोड्स, मीडियन, परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, टी टेस्ट, अनोवा, कॉ स्क्वायर. इसका जो आंसर है वो है कॉ स्क्वायर, अनोवा और टी टेस्ट. टेम्परेचर इज द एग्जांपल ऑफ नॉमिनल मेजरमेंट, ऑर्डिनल मेजरमेंट, इंटरवल मेजरमेंट, रेशो मेजरमेंट. अब यहाँ पे जो बात हुई है ना, मेजरमेंट स्केल के बारे में बात हुई है. जैसे कि मैंने मेरी वीडियो है इस पर मेजरमेंट स्केल्स के बारे में, आप वो पढ़ें, आपको इसके जो स्केल्स हैं उनके जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, टेम्परेचर जो एग्जांपल है वो इंटरवल मेजरमेंट, क्योंकि रेशो की क्योंकि टेम्परेचर में हमें 2-0 पता होता है, लेकिन इंटरवल में हमें नहीं पता होता. तो ये डिटेल से मैंने जो है वीडियो बनाई है, काइंडली आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको उसकी समझ इसकी आ जाएगी. तो इसका जो आंसर है वो इंटरवल मेजरमेंट. सिंथेसाइज इज रिलेटेड टू व्हाट डोमेन. ठीक है, सिंथेसाइज हम किस डोमेन से रिलेट करती है. अब इसमें ऑप्शन आई है इफेक्टिव डोमेन, कोग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ऑल ऑफ दिस. तो ये है कोग्निटिव डोमेन. Theory of self-actualization and sense of identity was presented by Carl Rogers, Gardner, Maslow, none of this. तो इसका आंसर है Maslow. Who presented the multiple intelligence theory? William James, Howard Gardner, J.B. Watson, Plato. तो इसका आंसर है B, Howard Gardner. Short term memory last between. जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कितने सेकंड्स के लिए होती है? 15 to 30, 25 to 30, 10 seconds to 20 seconds, 50 to 59 seconds. तो ये होती है 15 to 30 seconds. ए जो है वो ट्रू है इसका. क्वेश्चन नंबर है टू टीच उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. इसके तो वैसे ऊपर एक ही ऑप्शन है, नीचे ठीक है, नीचे भी है. नीचे प्रॉब्लम सॉल्विंग करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम. तो जो उर्दू लैंग्वेज और जो लिटरेचर है ये हमारा कोड करिकुलम है. तो इसका आंसर होगा बी. ओके, लर्निंग मीन्स, लर्निंग का क्या मतलब है? गेटिंग नॉलेज, गेनिंग एक्सपीरियंस, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, गेटिंग मैच्योरिटी. तो इसका आंसर है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. एंड अदर नेम ऑफ वर्किंग मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी. तो इसका आंसर है शॉर्ट टर्म मेमोरी. द बेस्ट मेथड फॉर द टीचिंग ऑफ साइंस इज द लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड, रोल प्लेइंग मेथड. तो इसका साइंस को पढ़ाने के लिए हम अगर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को यूज़ करेंगे तो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे. लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्टार्ट्स एट द एज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज या प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन. तो इसमें आएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशन में जो है लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बच्चा स्टार्ट करना शुरू कर देता है. उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग बाय इनसाइड वर प्रेजेंटेड बाय. अब इनसाइड जो लर्निंग है ना वो उसकी कोहलर की है कि थॉर्नडाइक की है, पेवलोव की, तो स्किनर की. तो इसमें है जो आंसर है इन्होंने थॉर्नडाइक पे किया, लेकिन जो लर्निंग बाय इनसाइड है वो कोहलर की है. इसमें ए जो है वो ट्रू है. 39 में ट्रांसलेशन, कंक्रीट एक्सपीरियंस, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग आर गिवन बाय ब्रनर, स्किनर, पियाजे या ऑल ऑफ दिस. तो है जीन पियाजे. इसका सी आंसर जो है वो ट्रू है. देन है अ टेस्ट डिज़ाइन टू नो द स्टूडेंट पोजीशन या ग्रुप इज कॉल्ड. इसका जो किसी स्टूडेंट का ग्रुप में उसकी पोजीशन के बारे में ऐसा उसको डिज़ाइन टू विच द स्टूडेंट पोजीशन इन अ ग्रुप. स्टूडेंट की पोजीशन क्या है ग्रुप में, ठीक है, उसके लिए कौन सा टेस्ट जो है वो डिज़ाइन किया जाता है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट. तो इसमें है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट. देन
द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू एडजस्ट इन द न्यू इन्वायरमेंट, टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड एक्चुअल और पोटेंशियल एबिलिटी टू लर्न इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, बिहेवियर, इंटेलिजेंट, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आएगा इंटेलिजेंस, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म का फाउंडर कौन था? मैस्लो, प्लेटो, एरिस्टोटल या जेबी वॉटसन? तो इसका आंसर है बी, जेबी वॉटसन, ठीक है। थैंक यू। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है जो बाकी MCQs होंगे उसकी होगी। इस तरह रोज़ मैं आपको एजुकेशन लेक्चरशिप के लिए रोज़ जो है वो मैं अपने मॉडल पेपर आपके साथ शेयर करूँगी। एक जो मॉडल पेपर है उसको आपके साथ शेयर करूँगी और जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिले। एंड जिसको ये बुक चाहिए उस सॉफ्ट फॉर्म में तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। आप मुझे कमेंट कर दें ताकि मैं आपको ना सेंड कर दूँ। ओके, थैंक यू।